तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। पिछले 4 घंटों से लगातार एक खबर सोशल मीडिया से लेके हर एक जगह पे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हो चाहे जो हो चला रहे हैं। खबर है गोल्डी बरार की कत्ल की। अब इस खबर में कुछ झोल भी है, उस वजह से लोग दिखा तो रहे हैं लेकिन दिखाने के बाद एक सेफ जोन। अब सेफ जोन का मतलब ये कि उसमें एक लाइन डाल दे रहे हैं कि बाहर की मीडिया से खबर मिला है, ना किसी चैनल का नाम ले रहे हैं, ना ही कोई पुष्टि कर रहे हैं। आलम ये हो गया है कि इस टाइम अगर आप ट्विटर पे जाएंगे तो ट्विटर पे जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा वो इस टाइम गोल्डी बरार ही है और उससे जुड़ी चीज़ें। तो क्या सच में गोल्डी बरार का कत्ल हुआ है? और अगर कत्ल हुआ है या फिर नहीं हुआ है तो ये खबर बाहर आई कैसे? और बाहर आई तो ऐसी खबरें तो अक्सर आया करती हैं। कभी किसी और के कत्ल की खबर आई थी, अक्सर सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल पे किसी गैंगस्टर, किसी डॉन, किसी आतंकवादी की मरने की खबर आती रहती है। लेकिन ये खबर इतनी ज़्यादा तूल क्यों पकड़ रही? इसका बेस क्या है? इस खबर के पीछे छुपा सच क्या है? ये तमाम चीज़ें आज इस कहानी के माध्यम से हम लोग जानेंगे। और इस कहानी को शुरू करूँ और कहाँ से ये खबर आई, कैसे पुष्टि हुई, कैसे लोग इतने अकीदे से कह रहे हैं कि गोल्डी बरार का कत्ल हुआ, किसने जिम्मेदारी ली, उससे पहले थोड़ा सा गोल्डी बरार के बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि बिना उसका थोड़ा सा इतिहास जाने हम समझ नहीं पाएंगे कि गोल्डी बरार को मारने वाला कौन था और उसका मरना या फिर उसका जीना इतना ज़रूरी क्यों है। तो यहीं से कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले गोल्डी बरार के बारे में जानते हैं। गोल्डी बरार का जन्म साल 1994 में पंजाब के मुक्तसर साहिब में हुआ। गोल्डी बरार के जो फादर थे पेशे से एक पुलिस वाले थे, इंस्पेक्टर। अब एक इंस्पेक्टर के घर में साल 1994, उस टाइम में एक सिपाही होना और एक लाल पगड़ी वाला होना भी अपने आप में बेहद रसूख होता था। लोग बड़ी इज्जत करते थे, लोग डरते थे। तो एक पुलिस वाले के घर में जन्म लेना तो ना ही पैसे की कोई कमी थी, ना ही शोहरत की कोई कमी थी, ना ही किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी। परिवार वाले भी गोल्डी बरार तो नाम उस टाइम था नहीं। उस टाइम गोल्डी बरार का नाम परिवार वालों ने जो रखा था वो सतविंदर सिंह था। परिवार वाले सतविंदर को काफ़ी प्यार करते। एक उम्मीद थी कि पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, जीवन में कुछ करेगा। सतविंदर को भी पढ़ने लिखने का शुरुआत में शौक था। कहते हैं कि हाई स्कूल और 12th का जो एग्ज़ाम उसने दिया तो बड़े ही अच्छे नंबरों से उसने पास किया। फादर जो थे उन्हें भी पूरा यकीन था कि जो सतविंदर है आने वाले टाइम में प्रयास तो यही है कि पुलिस महकमे में जाए। ये इंस्पेक्टर थे, वो कम से कम एसपी बने, डीएम बने। इसी के साथ उसको पढ़ाया लिखाया, साथ ही उसकी शिक्षा भी आगे बढ़ी, उसने ग्रेजुएशन किया। इसी दौरान जो सतविंदर थे उसका एक भाई था चचेरा, जिसका नाम था गुरलाल बराड़, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करता था। और गुरलाल उस टाइम में लॉरेन बिश्नोई का सबसे खास था। लॉरेन बिश्नोई का सबसे खास, बहुत ही चहेता, कहते हैं उस टाइम राइट हैंड था। 11 अक्टूबर साल 2020 यही वो तारीख थी जिसके बाद गोल्डी बरार की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और यहीं से सतविंदर जो है, सतविंदर से बदल के गोल्डी बरार हो जाता है। 11 अक्टूबर साल 2020 को गुरलाल बराड़ की हत्या हो जाती है। अब गुरलाल बराड़ की जब हत्या हुई तो उस हत्या में जो नाम निकल के सामने आया वो नाम था गुरलाल पहलवान का। अब यहाँ पे 2 लोग हैं। गुरलाल बराड़ जो है वो गोल्डी बरार का चचेरा भाई है, जो कि लॉरेन बिश्नोई का दोस्त था, और जिसका नाम आया वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट था उस टाइम में, और उसका नाम था गुरलाल पहलवान। अब जब चाचा के लड़के की हत्या हुई, यानी चचेरे भाई की हत्या हुई, और उस टाइम चाहे गुरलाल बराड़ हो, चाहे लॉरेन बिश्नोई हो, चाहे सतविंदर यानी गोल्डी बरार हो, ये तमाम लोग सोपो, एक ऑर्गेनाइजेशन था पंजाब यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, इसी संस्था से जुड़े हुए थे। तो जब गुरलाल बराड़ की हत्या हुई 11 अक्टूबर साल 2020 में, उसी टाइम फिर पहला काम किया था गोल्डी बरार ने कि कसम खाई थी कि मैं अपने चाचा के लड़के की कत्ल का बदला लूँगा। और इसी दौरान एक पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी
जो खुद लॉरेंस बिश्नोई ने किया था और कहा था कि अब सड़कों पे खून सूखेगा नहीं, क्योंकि मेरे भाई जैसे दोस्त को मारा गया है। इसी के बाद से गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने के बाद एक दूसरे के साथ ही मिलकर फैसला करते हैं कि अब जो कत्ल करने वाला है गुरलाल पहलवान, उसका कत्ल करेंगे। इसी दौरान जग्गू भगवानपुरिया के साथ भी इन तीनों की दोस्ती हुई और अब गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया एक दूसरे के साथ अब काम करने लगे। साथ ही एक प्लान बनाने लगे कि कैसे गुरलाल पहलवान की हत्या करें, कैसे अपने भाई, अपने दोस्त, अपने साथी की मौत का बदला लें। और 4 महीनों तक लगातार प्लानिंग बनी, 4 महीनों तक लगातार रेकी की गई, 4 महीनों तक लगातार व्यवस्था की गई कि कैसे मारना है, क्या करना है, हथियार कहाँ से आएंगे, कहाँ मारा जा सकता है, क्या किया जा सकता है, मारने के बाद बचना कैसे है, पुलिस के हाथ कैसे नहीं आना। ये तमाम प्लान लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और उनके कुछ साथी मिलकर करते हैं। और फाइनली 4 महीने बाद 11 अक्टूबर साल 2020 में गुरलाल बराड़ की हत्या हुई थी, जिसमें नाम गुरलाल पहलवान का आया था। और 8 फरवरी साल 2021 यानी 4 महीने से भी कम के वक्त में गुरलाल पहलवान की हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या का सेहरा जो बांधता है वो कोई और नहीं, गोल्डी बराड़ बांधता है। अब गोल्डी बराड़ जब अपने ऊपर एक हत्या का नामजद मामला खुद करवाता है, साथ ही क्रेडिट लेता है इस कत्ल का, तो पुलिस वालों के भी आंखों में खटकना शुरू होता है। पुलिस वाले अब इसको पकड़ने के लिए दबिश बनाते हैं, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहला मामला था, मामला इसलिए भी तूल पकड़ता है चूँकि एक पुलिस वाले के बेटे ने जब एक हत्या की, वो भी कांग्रेस के एक नेता की, तो कहीं ना कहीं मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा। तमाम लोग इसको जानने लगे, पुलिस वालों ने भी पकड़ने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान बड़े ही नाटकीय अंदाज से अपना एक स्टूडेंट वीज़ा बनवाता है और उसी वीज़े पे ये कनाडा भाग जाता है। और वहीं से फिर अब लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर अपने कामों को अंजाम देने लगा। कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से सिर्फ इशारा करता है, गोल्डी बराड़ तक वो इशारा जब पहुंचता है तो तमाम चीज़ें गोल्डी बराड़ ही मैनेज करवाता है, चाहे वो हथियार हो, चाहे वो शूटर हो, किसको मारना है, किसको धमकाना है, कहाँ से पैसे आएंगे, ये तमाम चीज़ें कोई और नहीं, गोल्डी बराड़ ही करता है। अब लगातार लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसने अनेक घटनाओं को अंजाम दिया, लगातार पुलिस वालों की नाक में दम करता रहा। लेकिन गोल्डी बराड़ अभी तक चाहे जितना नाम कमा चुका था, चाहे जितनी चीज़ें उसने की थी, आम जनता खासकर जैसे हम लोग यूपी, बिहार, अलग अलग राज्य, हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। चाहे गोल्डी बराड़ हो, लॉरेंस बिश्नोई को तो तब भी जानते थे, लेकिन कुछ खास नहीं जानते थे। लेकिन इसी दौरान साल 2022 में एक घटना घटती है जिसके बाद देश हो या विदेश, ऐसा कोई बचा ही नहीं जिसने गोल्डी बराड़ का नाम सुना ना हो। और वो घटना घटी थी 29 मई साल 2022। 29 मई साल 2022 को हिंदुस्तान के पंजाब के एक मशहूर सिंगर जिसका नाम था सिद्धू मूसेवाला, उसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। उस हत्या में लगभग 300 राउंड फायर किया जाता है। पहले रेकी होती है, रेकी होने के बाद जैसे ही अपनी गाड़ी से अपने ही इलाके में निकलता है सिद्धू मूसेवाला, उसी दौरान अचानक से 2 गाड़ियाँ आती हैं, घेरने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करती हैं और उस फायरिंग में सिद्धू मूसेवाला की मौत होती है। और जैसी मौत होती है, इस हत्या की जिम्मेवारी कोई और नहीं, सिद्धू मूसेवाला का दुश्मन कहा जाता है जिसे, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई इन दोनों ने ली। और यहीं से फिर पूरे हिंदुस्तान ने गोल्डी बराड़ का नाम सुना। इसी के बाद से गोल्डी बराड़ पुलिस के आंखों का एक नासूर बन गया। उसके ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस, यानी एक ऐसा नोटिस जो शायद किसी आतंकवादी के लिए या फिर किसी गैंगस्टर के लिए सबसे खतरनाक होता है, रेड कॉर्नर नोटिस, वो जारी किया गया। कोर्ट ने गोल्डी बराड़ को भगोड़ा करार दे दिया गया। कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि एक खालसा समूह है, एक आतंकवादी समूह है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, उससे भी ये जुड़ा हुआ है। तो लगातार फिर गोल्डी बराड़ सुर्खियों में आने लगा, अलग अलग मामलों में उसका नाम आने लगा। अभी हाल में ही जब सलमान खान के घर पे फायरिंग हुई थी तो वहाँ भी गोल्डी बराड़ का नाम आया था। कुछ टाइम पहले संपत नेहरा ने जब गोल्डी बराड़ के घर की रेकी की थी, माफ़ कीजिएगा सलमान खान के, तो उस टाइम भी गोल्डी बराड़ का नाम आया था। और तब से लगातार पंजाब हो या फिर कोई बड़ी घटना हो, किसी का कत्ल हो, चाहे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई, उसमें भी गोल्डी बराड़ का नाम आया। इधर सलमान खान के घर पे जब फायरिंग हुई उसमें भी गोल्डी बराड़ का नाम आया। यानी अब देश में कोई भी बड़ी घटना होती है उसको लेके गोल्डी बराड़ का नाम आना तय था।
चाहे छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, जितने गैंगस्टर, जितने माफिया, जितने लूटपाट या फिर जितने धमकाने वाले, सिंगरों को धमकाना, इन तमाम चीज़ों में गोल्डी बरार का नाम जब आने लगा, तब पुलिस ने भी अब गोल्डी बरार को और साथ ही हमारे हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस है, जो अलग अलग ग्रुप हैं, इन तमाम लोगों ने अब गोल्डी बरार को पकड़ने की सोची, क्योंकि अब कहीं ना कहीं देश के लिए भी एक खतरा बनता जा रहा था। तब जब उसके ऊपर नकेल कसी जाने लगी और फिर कनाडा गवर्नमेंट से बात की गई कि आप हमारे हवाले से कीजिए, आप पकड़िए, तब गोल्डी बरार को लगा कि अब शिकंजा जो है कसता जा रहा है, अब कनाडा में रहना सेफ़ नहीं है। इसके बाद गोल्डी बरार कनाडा छोड़ता है और कनाडा छोड़ के चला जाता है अमेरिका, और अमेरिका में ही एक जगह लगती है होल्ट एवेन्यू, वहाँ पे जाके रहने लगता है। होल्ट एवेन्यू पे जाके रहने लगता है। इसी दौरान जो खबर आई है वो बताता हूँ, उसके बाद अब खबर की पुष्टि कैसे हुई ये बताता हूँ। 30 अप्रैल साल 2024 यानी कल की बात है, शाम को लगभग 5:25 के आसपास गोल्डी बरार अपने एक साथी के साथ अपनी बालकनी में खड़ा था। आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे, शाम का मौका था। इसी दौरान कुछ लोग आते हैं। आने के बाद पहले तो रुकते हैं, रुकने के बाद जब उन्हें यकीन हो जाता है, आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे से पूछ लेते हैं कि ये गोल्डी बरार है या नहीं, क्योंकि ये कहा जाता है कि गोल्डी बरार शकल बदलने में माहिर है, उसका कोई एक फेस नहीं है। कभी दाढ़ी बढ़ा लेता है, कभी मुंह छोटी कर लेता है, कभी जीरो शेप, कभी फ्रेंच कट, यानी ऐसा कि कोई पहचान न पाए। तो जब ये पता चला और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारा करके पूछा गया कि ये गोल्डी बरार है या नहीं है, जब सब ने एक दूसरे से कहा कि नहीं ये गोल्डी बरार ही है, इसके बाद सब लोग अपने अपने असलहों को निकालते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू करते हैं। उसमें से कुछ गोली गोल्डी बरार को लगती है, कुछ गोली जो उसका साथी खड़ा था उसे लगती है। आराम से 1-2 मिनट तक वो लोग फायरिंग करते हैं। फायरिंग करने के बाद जब उन्हें यकीन हो जाता है कि गोल्डी बरार की मौत हो चुकी है, तब वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। फ़ौरन मौके पे पुलिस आती है। आने के बाद गोल्डी बरार और उसके साथी को लेके हॉस्पिटल जाती है। जाने के बाद डॉक्टर्स वहाँ इलाज शुरू करते हैं, लेकिन चूँकि गोली कुछ ज़्यादा ही लग गई थी तो गोल्डी बरार की मौत हो जाती है। बल्कि जो दूसरा साथी है अभी वो ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ये खबर न्यूज़ चैनलों ने चलानी शुरू कर दी और ख़ासकर अमेरिकन चैनलों ने। इसके बारे में फिर हिंदुस्तानी चैनलों ने भी अब वहाँ से कॉपी करके चलाना शुरू किया। लेकिन अब इस खबर की पुष्टि कैसे हो कि कौन मरा कौन बचा और इतनी तवज्जो क्यों मिली? तो तवज्जो मिलने के पीछे 2 रीज़न थे। पहला, एक पुलिस वाले का बयान, और दूसरा जो अपोजिशन वाले गैंग थे, गोल्डी बरार के जो खिलाफ वाले लोग थे, उन्होंने जो कहना शुरू कर दिया कि हमने ही मारा है। तो सबसे पहले एक पुलिस वाले हैं जो उस टाइम वहाँ पे मौजूद थे, जिनका नाम है लेस्ली विलियम्स। इन्होंने बात करते हुए बताया कि 2 लोगों को सेम उसी अंदाज में गोली मारी गई जैसे न्यूज़ चैनल चला रहे हैं। उनको हम लेके हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पे उनकी मौत हुई है, एक मरा है एक बचा है। तो पहली पुष्टि यहाँ से होती है, चूँकि सेम स्टोरी अमेरिकन चैनलों ने चलाई और फिर लेस्ली विलियम्स ने कहा कि एक मरा है एक बचा है, लेकिन इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ये नहीं कहा कि गोल्डी मर गया या फिर कौन मर गया। हाँ, सेम इंसिडेंट हुआ है, 2 लोगों को गोली लगी है, हम हॉस्पिटल में लेके गए, एक मरा एक बचा। इसी दौरान 2 और लोग, इनमें से एक का नाम है अर्शदल्ला और दूसरा है लखबीर, दोनों गैंगस्टर और आतंकवादी टाइप के आदमी। दोनों ने इस हत्या और इस घटनाक्रम की जिम्मेवारी ले ली और कहा कि हमने ही ये सब करवाया है और हमने ही अपने भाई अपने दोस्त का बदला लिया है और हमने ही गोल्डी बरार को मरवा दिया। तो एक तरफ ये खबर चल रही थी कि गोल्डी बरार की मौत हो गई, उसकी हत्या हो गई। दूसरी तरफ एक पुलिस वाले ने भी पुष्टि कर दी कि हाँ सेम इंसिडेंट हुआ तो है। अब कौन मरा है कौन बचा ये नहीं पता, लेकिन उसी टाइम पे अर्शदल्ला और लखबीर ने ये कह दिया कि हमने मरवा दिया है। तब कहीं ना कहीं ये खबर लोगों को लगने लगी, खासकर चैनलों को, कि हाँ शायद इस घटना में सच्चाई है, क्योंकि सेम उसी तरह की घटना घटना, ऊपर से इन दोनों लोगों की जिम्मेवारी लेना। लेकिन अभी तक किसी भी ऑफिशियल ने, चाहे भारत की कोई एजेंसी हो, चाहे अमेरिकन एजेंसी हो, चाहे कनाडियन एजेंसी हो, किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि गोल्डी बरार की हत्या हुई है। लेकिन जो कुछ घटनाक्रम जिसके बारे में खबर चल रही थी वो इतना सा था कि एक पुलिस लेस्ली विलियम्स, इन्होंने कहा कि हाँ ऐसी घटना घटी है। उसके बाद गैंगस्टर आतंकवादी अर्शदल्ला और लखबीर ने पुष्टि की कि हमने मरवा दिया है। और उसके बाद तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट
कि अभी तक ना लॉरेन बिश्नोई, ना गोल्डी बराड़, ना ही इनसे जुड़े किसी गैंगस्टर ने अपनी कोई पोस्ट की है जिसमें बताएं कि नहीं ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। इस वजह से लोगों को यकीन है कि शायद गोल्डी बराड़ मारा गया है, और इसी वजह से फिर सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, हर एक जगह पे ये खबर चल रही है कि गोल्डी बराड़ को मार दिया गया और उसकी उस हमले में मौत हो गई। अब क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है, या फिर महज एक इत्तेफाक है कि वैसी कुछ घटना घटी, उसके बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो अभी काल के गर्भ में है, वक्त के साथ ये क्लियर होगा। लेकिन जिस वजह से ये ट्रेंड चल रहा था तो मुझे लगा आपको इस बारे में बताना चाहिए। तो यही थी पूरी कहानी। गोल्डी बराड़ के कत्ल से जुड़ी तमाम घटनाओं के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, उसके पीछे एक आधार क्या है, और किस पुलिस वाले ने क्या कहा और किसने जिम्मेवारी ली। तो देखते हैं क्या होता है। अगर हुआ है तो भी अच्छा है। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ, लेकिन इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही आज की कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिए, और फेसबुक वगैरह पे भी फॉलो आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, द प्रखर ठाकुर चैनल है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।